मैं मोहित कुमार सरपंच पंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा के पानीपत से एक बड़ी मजेदार खबर आई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी पंचायत चुनाव की मतगणना अपनी निगरानी में कराई है। जी हां, पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू में 3 साल पहले हुए सरपंच चुनाव का नतीजा सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद पलट गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मंगवाई गई। यह भी पहली बार हुआ है। 3 साल बाद दोबारा काउंटिंग कराई गई ईवीएम मंगाकर। जज साहब के सामने वोटों की गिनती हुई और नतीजा जब आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि 3 साल पहले जिसने चुनाव जीता था वह इस बार हार गया और हारा हुआ उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर मोहित थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित कर दिया है। बधाई देनी पड़ेगी नए सरपंच मोहित को, जिन्होंने 3 साल लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार लोकतंत्र को जीत दिलाई। 2022 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मोहित 51 वोट से चुनाव हार गए थे। मोहित का आरोप था कि वोटों की गलत गिनती की गई है। 2 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू के 2 सरपंच बन गए थे। पहले सरपंच कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित किया गया। दोनों को विजेता घोषित होने का प्रमाण पत्र भी दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित कुलदीप ने मानने से इनकार कर दिया कि मैं हारा हूं। जांच में सामने आया कि बूथ के एक पीठासीन अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हो गई थी। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी जीत गया। कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट पहुंच गया और वो सरपंच बना रहा, क्योंकि पहले उसे प्रमाण पत्र मिला था। मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना करने से इनकार कर दिया और कुलदीप को ही विजेता घोषित कर दिया कि हाँ, यही सरपंच रहेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बकायदा ईवीएम मंगवाकर उसमें वोटों की गिनती करवाई, जजों की निगरानी में वोटों की गिनती हुई और आखिरकार असली विजेता मोहित चुनाव जीत गए। मोहित को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ही असली सरपंच हैं। इस जीत के बाद से मोहित ने शपथ ली है सरपंच पद की। सुनिए उन्होंने अपनी इस जीत पर क्या कहा। सर, बूथ हमारे यहाँ 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बूथ नंबर 69 में वोटों की गिनती आगे पीछे लिख दी थी, सीक्वेंस चेंज हो गई थी सर। उसी से मामला इतने लंबे समय तक चल गया सर, 3 साल के करीब हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट घूमते रहे, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा फैसला है। बिल्कुल साफदर्शी से वोट पड़ी है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मोहित का मुकदमा लड़ रहे वकील प्रवीण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में फैसला सुनाकर एक नजीर पेश की है और लोगों के मन में न्याय के प्रति आशा उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक बूथ की गिनती नहीं की, बल्कि सभी बूथों की ईवीएम मशीन मंगवाकर दोबारा गिनती की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहित को 51 वोटों से विजेता घोषित किया। एक बूथ पे वोटिंग की जो गिनती थी उसमें गड़बड़ी हुई और उसके बाद ये मसला यही सुलझ जाना चाहिए था, पर ये मसला देखिए आप ट्रैवल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इतनी लड़ाई इनको लंबी लड़नी पड़ी, पर वो एक कहावत है ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। इनको अल्टीमेटली न्याय मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देखेंगे कि मशीनों को प्रशासन के द्वारा वहाँ बुलाया गया जो है, सारा रिकॉर्ड तलब किया गया और जो रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उनको डायरेक्शन दिया गया और उनके डायरेक्शन पर वोटों की गिनती करके बाकायदा 69 बूथ ही नहीं, सारे बूथ की वोटिंग मशीन की गिनती वहीं की कि मैं वहीं मौजूद था, मोहित भी थे, प्रशासन वहीं पर था। तो ये एक फैसला, एक नज़ीर है पूरे देश के लिए कि पहली बात तो ये है कि गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गलती हो भी जाए तो न्याय व्यवस्था, हमारा थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, पर अंत में न्याय व्यवस्था किस तरह से न्याय देती है भारत के अंदर, उसकी एक नज़ीर इस केस ने पेश की। तो इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पंचायत चुनाव की मतगणना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम मंगाकर दोबारा गिनती करवाई गई हो। 3 साल का वक्त लग गया, लेकिन जीत न्याय की हुई है। कोर्ट के इस फैसले से पंचायतों में, देश भर में लोगों में लोकतंत्र और न्याय के प्रति भरोसा और भी मजबूत हुआ है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।